बच्चों, वेलकम। माय नेम इज मीनाक्षी शर्मा एंड आई एम योर नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट। तो बच्चों, आज ना हम लोग दो वर्ड्स के बीच में मतलब जानते हैं। सबसे पहले एक वर्ड का मतलब होता है प्रपोजल। आप किसी के सामने गए और आपने प्रपोज रखा कि देखिए ऐसा ऐसा होना चाहिए, और उसने आपकी बात कुछ कुछ मान ली और कुछ कुछ नहीं मानी। फाइनल ऑर्डर। आपके सामने ये जो एनएमसी और एनटीए वाली न्यूज आ रही है बेटा, ये एक प्रपोज्ड ड्राफ्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है। अब इसे फटाफट देखते हैं कि आपके काम की चीजें कितनी हैं। 5 चीजें आपके काम की हैं। What are the 4 things which are your use? मैं आपको बताती हूँ। अगर आप फाइनल पेज में मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, तो आपके काम की है बेटा 4 चीजें, नॉट इनफैक्ट 5, 4 चीजें हैं। एनएमसी विल डेजिग्नेट दिस टेस्ट एजेंसी टू समबडी एल्स। ये एक प्रपोज्ड है। नेशनल मेडिकल कमीशन जो है ये एनटीए को देगा। अगर आप एनटीए की फुल फॉर्म देखो यार, तो इसका भी तो नेशनल टेस्ट एजेंसी ही है। तो ऐसी किसी एजेंसी को क्या करेगा, ये डेलीगेट करेगा इसको कि आप कंडक्ट कराओ। तो वो एनटीए भी हो सकता है, वो कोई और एजेंसी भी हो सकती है। नंबर 7 पे इसके बारे में लिखा हुआ, मैं आपको बताऊंगी वहां पे। नंबर 2 जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये बोला गया है कि देखो पहले ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट होता था, एंड देन आपको उसमें 50% मार्क्स चाहिए फॉर द जनरल कैटेगरी एंड सो ऑन फॉर द अदर कैटेगरीज एज वेल। तो उसमें जो है आपको एडमिशन आप क्राइटेरिया पूरा करते हो। लेकिन अब बायोलॉजी की जगह पे बायोटेक्नोलॉजी अगर किसी का है मेजर में, then he or she is eligible to give the exam. That is the one major difference. ठीक है। थर्ड थिंग इज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 4 नहीं है, 4 नहीं है। अभी भी आप दे सकते हो जितना मर्जी टाइम तक आप देना चाहो, बिकॉज तुम्हें पता है बहुत डिबेट उठते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी ये फैसला इसका नहीं आया है अभी तक भी। ठीक है, तो अभी तक आप जितना मर्जी बार दे सकते हो। ये जो है वो एमबीबीएस के वाले बच्चों के लिए है। एमबीबीएस में जो बच्चा पहुंचता है उसमें 4 साल में, जैसे हम लोग भी कॉलेज में थे तो उस टाइम पे क्या होता था कि फर्स्ट ईयर में अगर कोई सप्ली आ गई, आप सेकंड ईयर में चले गए, आपने सेकंड ईयर का सारा कोर्स कंप्लीट कर लिया, सब पास हो गए, थर्ड ईयर में चले गए, थर्ड का सारा कोर्स कर लिया। लेकिन अगर उस टाइम तक आपकी फर्स्ट ईयर की सप्ली जो है वो नहीं निकल पा रही है एंड दिस इज द 4th अटेम्प्ट, तो आपको बैक लगता था। बैक मतलब आप फिर फर्स्ट ईयर में हो गए, ठीक है, और तब भी नहीं कंप्लीट कर पाए, देन एमबीबीएस इज लाइक नलिफाइड बेसिकली। इसके अकॉर्डिंग ये है, राइट। तो अभी इसमें क्या है बेटा, तो इसमें उसके लिए बोला गया कि 4 साल बाद भी अगर फर्स्ट ईयर के कोर्सेज जो बच्चा क्लियर नहीं कर पाया तो उसकी एमबीबीएस जो नलिफाई कर दी जाएगी, राइट। सो दिस इज नॉट एट ऑल फॉर यू गाइस। आप तो एमबीबीएस में पहुंचे ही नहीं हो अभी, आप तो पहुंचोगे जब पेपर क्लियर करोगे, है ना। तो दैट इज नॉट फॉर यू, दैट इज व्हाट। एंड नंबर 4 पे आपका टाई ब्रेकर। टाई ब्रेकर में क्या होता था पहले कि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ऑफकोर्स जिसके नंबर सबसे ऊपर है, अब 2 बच्चों के सेम नंबर आ गए तो बायोलॉजी में नंबर देखते थे, बायोलॉजी में भी नंबर सेम है तो फिर उसकी एज देखते थे। बहुत सारे बच्चों के साथ में ऐसा हुआ है, आपको पता ही है। कुछ बच्चों के तो नाम भी अभी 2-3 साल पहले भी एक दो बच्चों के साथ में ऐसा हुआ है। चलिए, अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है कंप्यूटर में उस बच्चों के नाम डाल दिए जाएंगे एंड कंप्यूटर जो है वो खुद शफल करेगा। एंड जिस बच्चे का नाम अगर आपके सामने आता है बेटा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, उन्होंने मेंशन किया है, तो उसको हम लोग फाइनल टॉपर मान लेंगे। जो कि इट इज द काइंड ऑफ अ, मतलब वो होता है ना पर्चियां खेलना, तो वैसे पर्ची खेलने टाइप से, बट पर्ची वहां पे कंप्यूटर खेलेगा, नॉट द ह्यूमंस। सो ये प्रपोज जो आपके काम के हैं, बाकी जो सब कुछ है ना बेटा वो आपके काम का नहीं है। ये मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे फटाफट से, दैट चैप्टर 3 नंबर 7 पेज पे बोला गया कि देखिए एनएमसी कैन कंडक्ट द एग्जाम, है ना, एनएमसी में कंडक्ट द एग्जाम, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और इट कैन डेलीगेट दिस टू सच एजेंसी लाइक एनटीए, ऑल्सो अ टेस्ट एजेंसी, ठीक है, एंड और कोई एजेंसी को ले सकता है। ये मेरे को पता क्या लगता है, भले एनटीए कंडक्ट करे एग्जाम चाहे एनएमसी कंडक्ट करे, सिलेबस तो सेम है ना, पेपर पैटर्न भी आप ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, ठीक है। तो आपको पढ़ने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए रादर देन कि एनटीए कंडक्ट करे या एनएमसी कंडक्ट करे। आप लोगों को फर्क कम पड़ना चाहिए। वाई? बिकॉज राइट नाउ यू नीड टू सेव योर माइंड एट एनी कॉस्ट। वाई यू आर टेकिंग योर माइंड इनटू सच अननेसेसरी कॉन्वर्सेशंस, राइट। हाँ, तो बोले कि मैम आप क्यों वीडियो बना रहे हो फिर ये, यार एक्चुअली होता क्या है ना कि अगर एक वीडियो बन जाती है ना तो उसके बाद में ना इतने क्वेरीज आने लग पड़ते हैं, और इतना थोड़ा दुख भी होता है देखे कि बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं इधर उधर। सो वी हैव टू जंप अप। पर मेरे को ऐसा लगता है यार, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इस बात से। तुम्हें है ना यार, तुम पेपर दो, अपना पेपर की तैयारी करो, थ्योरी करो, क्वेश्चंस करो, पीवाईक्यूज लगाओ ना यार। तुम भले कोई भी कंडक्ट करेगा वो पीवाईक्यूज में ही देखा पिछले पेपर कैसे आए हैं, कौन कौन से एरिया से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तुम्हारे काम की चीजें वो हैं, ये तुम्हारे काम की चीजें नहीं है, ठीक है ना। और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो तुमको पता चल जाएगा, ठीक है, और 1 हफ्ता 10-15 दिन पहले पता चल जाएगा।
और अल्टीमेटली तो तुम्हें फॉर्म ही भरना है, जैसे ही फॉर्म निकलेगा समझ में आ ही जाएगा, अभी 1 हफ्ते में निकलने वाला है। तो दैट इज व्हाट आई थिंक अबाउट इट, ठीक है। तो आपके लिए जो है, हाँ 4 अटेम्प्ट वाली जो बात है, कुछ बच्चे कंफ्यूज है बिकॉज कई बच्चे ड्रॉप कर रहे होते हैं, वो आपके लिए नहीं है, वो मैं मानती हूँ कि आपके लिए हो सकता है इन्फॉर्मेशन। बाकी तो सब बातें जो है आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद की बातें हैं वो, राइट। सो दैट इज नंबर 1। एंड नंबर 2 जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम स्कोर चाहिए इंडिया और एल्सवेयर। अब क्या देखिए, बाहर कोई अब्रॉड जाना चाहता है एमबीबीएस करने, तो उसके लिए भी चाहिए है वहां के लिए। ब्रेकिंग द टाई मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अब ये मैंने यहाँ पे ग्रीन में हाईलाइट किया, कंप्यूटर आईटी विद न्यू ह्यूमन इंटरवेंशन जो है ये किया जाएगा, ठीक है, नंबर 8 पेज पे है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ मैंने बायोटेक्नोलॉजी हाईलाइट किया है ग्रीन पेन से, ठीक है, कि पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता था, लेकिन अब जो है बायोटेक्नोलॉजी भी मेजर सब्जेक्ट में हो तब भी बच्चा दे सकता है एग्जाम, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स होंगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी काउंसलिंग जो है वो कंडक्ट करेगी, अदरवाइज वो किसी को हायर अथॉरिटी को ये दे देगी, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी विल बी कंडक्टिंग द काउंसलिंग फॉर द ऑल इंडिया, है ना। अच्छा, एंड देन उसके बाद में एक जो है ये आपके लिए 19th जो है ये कॉलम आई थिंक, वैसे बहुत बच्चों को पता है लेकिन मैं बता देती हूँ कि नीट एक ऐसा जरिया है कि जिसके थ्रू आपको जो है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, चाहे आप पैसा देके देना चाहते हैं सीट, तब भी कोई गवर्नमेंट कॉलेज बिना नीट दिए जो है आपको एडमिशन नहीं दे सकता है, ये इन्होंने एनएमसी ने यहाँ पे कहा है। अगर कोई कॉलेज ऐसा करता है प्राइवेट कॉलेज, तो उसको 50 लाख रुपया जो है वो फाइन किया जाता है ना। टू एनी स्टूडेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट, तो ये वैसे मेडिकल कॉलेज के लिए है और आपके लिए भी काम की चीज़ है। जो बच्चे सोच के बैठे हैं कि अरे हम तो पैसे से सीट ले लेंगे, बट ऐसा होगा नहीं। तो 50 लाख रुपया उसको 1 करोड़ नेक्स्ट ईयर, अगर तब भी नहीं माना और उसके बाद में वो कॉलेज नलीफाई कर दिया जाएगा। सो इट दैट इज बीन सेड हियर, राइट। तो ये नंबर 19 पे, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। स्टूडेंट माइग्रेशन ये भी आपके काम का नहीं है, क्यों? जब आप कॉलेज में चले जाएंगे तो फर्स्ट ईयर के कंप्लीशन के बाद में आप किसी दूसरे कॉलेज में जो है वो जा सकते हैं। ये कि मैं मानूँ कि यार मैं दिल्ली से ना मैं हिमाचल जाना चाहती हूँ, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से गवर्नमेंट कॉलेज में अपना ट्रांसफर करा सकती हूँ, बट आपके पास वो वैलिड रीजन होना चाहिए, दैट टू आफ्टर फर्स्ट ईयर, नॉट द स्टार्टिंग में, ठीक है। ये भी आपके काम की चीज नहीं है क्योंकि ये तो बाद की चीज है। ट्रेनिंग पीरियड एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन, तो ये जो है यहाँ पे चीज लिखी हुई है, मोर देन 4 अटेम्प्ट्स फॉर द एमबीबीएस, है ना, फॉर द एमबीबीएस, राइट। हाँ, तो उसको जो है 4 साल के बाद में जो है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं एमबीबीएस में जाते हैं और मतलब इतने 8-8 10-10 साल में डिग्री कंप्लीट कर रहे होते हैं। अब वैसा नहीं होगा, तो 4 बार अगर नहीं हो पाया उसका फर्स्ट ईयर क्लियर, देन जो है वो नलीफाई कर दिया जाएगा। अगेन आपके लिए नहीं है, ठीक है। सो दैट इज द 4 थिंग्स विच, आपके जो काम की चीजें हैं ये 4 हैं। नाउ प्लीज अभी ये चैप्टर को क्लोज कर देना, इसके बाद में कोई वीडियो और मत देखना इस पे, एंड अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं फिर आपको कह रही हूं, आपको कोई भी एग्जाम कंडक्ट करे, आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए। सिलेबस सेम है, एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। ऐसा कुछ होता है तो आपको न्यूज आ जाएगी जिससे आपको फर्क बहुत कम पड़ना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट इट, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, और स्टे ट्यून्ड। हम लोग जूलॉजी निमोनिक्स करने वाले हैं, म्यूजिकल निमोनिक्स, दैट इज बायोलॉजी नॉट जूलॉजी, बायोलॉजी, दैट टू ऑन संडे, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगली वीडियो में और अच्छे से तैयारी करेंगे। ऑल द बेस्ट, तब तक कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, ओके, बाय।